माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी हमने इसके पहले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम लोग 5.2 के बेसिक देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहला फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल, उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन सेंट्रॉइड फॉर्मूला, देन टेट्राहेड्रॉन फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले थे, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ जो इस एक्सरसाइज के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसके ऊपर आपको एक थ्योरम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया थ्योरम है। देखो अभी मैंने डिस्प्ले किया है, जो कि इंटरनल डिवीजन के ऊपर डिपेंड है। तो थ्योरम क्या है? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, लेट ए उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार एंड बी उसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग इन internally in the ratio m/n, then r bar is equal to mb bar plus na bar divided by m plus n। कब कब पूछा गया है? ओल्ड कोर्स में ये मार्च 98 में पूछा गया है, मार्च 1 में, 6 में, 13 में पूछा गया है और 15, 19 में पूछा गया है, जुलाई 17, अक्टूबर 96, 97, 4 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर बार जो है हमें प्रूफ क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें प्रूफ करना है कि आर बार इज इक्वल टू क्या होता है। इसको सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल के लिए, नॉट एक्सटर्नल, इट इज फॉर इंटरनल। आर बार इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन। ये है फॉर्मूला। आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है। ये इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, उन्होंने बोला है कि एक सेगमेंट हमने लिया यहाँ पे ए बी, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये एक सेगमेंट हमने लिया। इस सेगमेंट के अंदर एक कोई भी पॉइंट हमने लिया आर। ए बी के अंदर एक पॉइंट है आर, जिसको रेशो में डिवाइड किया है m/n। ये m है, ये n है, दोनों को इस रेशो में डिवाइड किया है m/n में। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग a बार लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग r बार लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग b बार लेते हैं। तो इसको हम लोग r बार, ये जो r बार है इसका जो फॉर्मूला हमें मिलेगा इसके रेशो में, a एंड b, m एंड n के रेशो में जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? mb बार प्लस na बार डिवाइड बाय m प्लस n। यही हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग। प्रूफ थ्योरम मैंने ऑलरेडी दिया है, अब इसका प्रूफ देखो। r डिवाइड्स, r क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। r डिवाइड्स ए बी इंटरनली, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे? इंटरनली इन द रेशो m/n। r जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए आर इसका रेशियो लू, ए आर डिवाइड बाय आर बी, तो वो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मिलता है? n इंटू ए आर बार, बार लिखा तो भी चलेगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू आर बी बार। अब देखो यहाँ पे ये जो ए आर एंड आर बी है इसको हम थोड़ा अलग तरीके से पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट लिया। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग ही यही होता है, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट लिया, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर मैंने पूछा ए कहाँ पे है, पॉइंट ए कहाँ पे है, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे इस साइड में हैंड करोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस साइड में आप दिखाओगे कि यहाँ पे ए पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे खींची, इसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। जो हाथ हम लोग दिखा रहे हैं इस साइड में, उसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अब मैंने आपको पूछा कि बी पॉइंट कहाँ पे है, तो आपका हाथ जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट ना, मतलब ऐसे रोटेट होगा। तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया।
उसके बाद मैंने अगर आपको आर पॉइंट पूछा, पॉइंट आर कहाँ पे है, तो आपका पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, इसी को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको आर बार से डिनोट करते हैं, इसको ए बार से, ये पूरा वेक्टर इसको ए बार से डिनोट करते हैं, ये पूरा वेक्टर इसको बी बार से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर मुझे ए आर बार लिखना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ओ ए मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओ आर मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर बार इस डायरेक्शन में है। तो देखो ये ए आर बार को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो मान लो ये एक ट्रायंगल हमें मिल गया ओ ए आर। इस ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, मैंने आपको पढ़ाया था। पहले इस डायरेक्शन से जा रहा है वेक्टर, फिर इस डायरेक्शन से जा रहा है, दैट इज इक्वल टू ये है, मतलब इन दोनों की एडिशन मिला के ये हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए बार प्लस ए आर बार इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ओ आर बार मिल रहा है, राइट ना। इसका मतलब अगर मुझे ए आर बार चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, ओ आर बार, वो ओ ए बार उधर शिफ्ट किया तो ये माइनस होगा ओ ए बार। मतलब ए आर बार की जगह पे हम लोग ये वेक्टर पुट कर सकते हैं, तो एन इंटू ओ आर बार माइनस ओ ए बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये एम इंटू आर बी बार भी मिल सकता है। देखो आर बी बार क्या है, ये आर बी बार है, तो आर बी बार की जगह पे भी हम लोग लिख सकते हैं ओ आर बार माइनस ओ बी बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा वैसे इस साइड भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब हमें क्या मिलेगा, देखो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब कौन सा वेक्टर आएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। देखो ये एरो इस साइड, एरो चेक करते जाओ, यहां से गए यहां तक, फिर यहां से गए यहां तक, ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू वेक्टर इज इक्वल टू जो डिसकंटिन्यू मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है वो हम लोग लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, ओ आर बार प्लस आर बी बार इज इक्वल टू क्या है, ओ बी बार है। ठीक है, तो आर बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ बी बार एज इट इज रखो और ये ओ आर बार उधर शिफ्ट करो, माइनस ओ आर बार मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आर बी बार की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एम इंटू ओ बी बार माइनस ओ आर बार। समझ में आया क्या किया मैंने, पहले ये डायग्राम निकालो, देख लो वेक्टर कौन सा है, कौन सा वेक्टर्स की एडिशन करके कौन सा वेक्टर मिल रहा है वो चेक करते जाओ। अब देखो यहाँ उनके पोजीशन वेक्टर पुट कर दो, एन इंटू आर बार क्या है, ओ आर बार है आर बार, तो इसकी जगह पे हम आर बार पुट करेंगे, माइनस ओ ए बार है ए बार, तो इसकी जगह पे ए बार पुट करेंगे, इज इक्वल टू एम इंटू ओ बी बार है बी बार माइनस आर बार। ओके, सो एन से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार। तो यहाँ पे आर की टर्म्स को एक जगह ले लो, ए बी की टर्म्स को एक जगह ले लो। तो अगर मैं ये माइनस एम आर बार इधर शिफ्ट करती हूँ तो प्लस होता है, इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, एम आर बार ये प्लस एन आर बार एज इट इज रखो, ये माइनस एन ए बार को उधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, एम बी बार, ये उस साइड जाके प्लस एन ए बार मिलेगा। अब देखो इन दोनों में से हम लोग आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो एम प्लस एन ब्रैकेट में बचेगा, आर बार मैंने कॉमन निकाला, दैट इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार एज इट इज रहेगा। ये एम प्लस एन जो है उसको उधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय, ये एम प्लस एन इस साइड जाके डिवाइड होगा, और ये जो हमें मिला है ये किसका फॉर्मूला है, पोजीशन वेक्टर का, आर बार, वही हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूफ। आया समझ में, ऐसा प्रूफ भी आपको पूछा गया है बहुत बार, ये प्रूफ आप जरूर करो, एक बार वीडियो देखो, एक बार खुद लिख के देखो तो बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे के जो है थ्योरम्स उनकी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उसके बस मैं फॉर्मूले आपको बताती हूँ जो कि हम लोग अप्लाई करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो चलो आगे के फॉर्मूलेज देखते हैं। तो देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला अभी जो हमने प्रूव किया सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, मतलब हमने एक लाइन देखी थी ए एंड बी, ये लाइन को इंटरनली आर जो है वो कट कर रहा है ए आर बार और आर बी बार में, तो इसको एम एस टू एन में ये कट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए बार प्लस एन बी बार डिवाइड बाय एम प्लस एन, ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब अभी क्या है कि ए बी बार एज इट इज है और जो आर है उसको बाहर से कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे है, तो ये रहेगा एम, ये रहेगा एन।
अब देखो यहाँ m में से n को हमें माइनस करना होगा, तभी हमें r बार मिलेगा। ये टोटल है m में से n माइनस, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या है, m a बार यहाँ माइनस n b बार होता है डिवाइड बाय m माइनस n होता है, ये हमें r बार मिलेगा। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद देखो सेंट्रॉइड मतलब क्या, कि एक ट्रायंगल हमने लिया, वो ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, मतलब यहाँ से एक लाइन हमने खींची, आप लोग हमेशा ड्रॉ करते थे 9th-10th में, यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ से एक लाइन खींची, तो ये तीनों लाइन जहाँ पे टच करती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उन तीनों लाइंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, जी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो ये जो लाइंस होती है, ये जो लाइंस है, ये कौन से रेशो में होते हैं, 2:1 के रेशो में होती है। सिमिलरली ये 2:1, 2:1, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 आएगा, ये मान लो 2 है तो ये 4 बनेगा, ऐसे डबल से, 3 है तो 6 बनेगा, ऐसे डबल से वो कट करती है, ये जी उसको कट करता है। तो मान लो ये ए बी सी, तो इसके पोजीशन वेक्टर हम लोग लेंगे, इसका बी बार लेंगे, इसका ए बार लेंगे और इसका सी बार लेंगे, और जी का पोजीशन वेक्टर हम लोग जी बार लेंगे। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार करो, तीनों जो वर्टेक्स है उनका पोजीशन वेक्टर का एडिशन करो और डिवाइड बाय 3 पॉइंट्स है तो 3 से डिवाइड करो। ठीक है, ये था हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। उसी तरह हमें लेना है नेक्स्ट, दैट इज द टेट्राहेड्रॉन। फोर्थ वन, टेट्राहेड्रॉन। अब सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड हम लोग निकालने वाले हैं। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन वो क्या कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ऐसा ये ट्रायंगल है, और यहाँ से और एक पॉइंट हमने लिया जो कि इसके साथ ट्रायंगल बना रहा है, कुछ ऐसे। ओके, तो इसका सेंट्रॉइड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो, ये जो इस साइड का ट्रायंगल है, इस फेस का जो ट्रायंगल है, उसका हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे पहले। तो उससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलता है जो इसका सेंट्रॉइड रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है इससे भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। तो ये दो ट्रायंगल्स का सेंट्रॉइड मिला के हमें वो ये जो बन रहा है इसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक लाइन खींचो यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ओके, सिमिलरली यहाँ से एक लाइन खींचो इस पॉइंट तक। तो ये दोनों पॉइंट मिला के जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है इसको कहा जाता है जी। जी मतलब क्या, सेंट्रॉइड। मतलब ये पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचनी है इस पॉइंट से, सिमिलरली ये पॉइंट को टच करते हुए दूसरी लाइन खींचनी है इस पॉइंट से। ये दोनों पॉइंट से जाने वाली जो लाइन से, दोनों सेंट्रॉइड से, अपोजिट ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से जाने वाली जो लाइन है वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो रहेगा हमारा सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास देखो, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। इसको मैंने कहा, ये जो पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है इसको मैंने कहा डी पॉइंट, इसको मैंने कहा ई पॉइंट, इसको मैंने कहा एफ पॉइंट। ओके, तो ये सब इनका हमें सेंट्रॉइड निकालना है जी बार। तो जी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, सबकी एडिशन करो, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 4 करेंगे। जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 4। ये हमें मिलता है सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला। ओके, तो ये टोटल 4 फॉर्मूलेस है जो आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहले आएगा आर बार, जो इंटरनल डिवीजन करता है तो प्लस रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन दैट इज माइनस, दोनों जगह पे माइनस है। सेंट्रॉइड के लिए एक 3 ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, हाँ यहाँ पे ट्रायंगल करो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो इसका फॉर्मूला है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये डिवाइड बाय 3 रहेगा। और टेट्राहेड्रॉन के लिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 4 रहेगा। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो 4, 3 पॉइंट्स है तो 3। बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है और इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज
5.2 जिसमें कि टोटल 12 क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining the point P and Q whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and minus 5i cap plus 2j cap minus 5k cap in the ratio 3:2 internally externally। तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ऑलरेडी हमने जो फॉर्मूला है उसका थ्योरम भी स्टडी किया था। मैंने आपको बोला था पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो m/n रेशो में डिवाइड करता है, तो यहाँ m/n रेशो दिया है 3:2, तो इंटरनली के लिए हम प्लस यूज करते हैं एंड एक्सटर्नली के लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखो जो सबसे पहले दिया है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लो जो दो पोजीशन वेक्टर दिए हैं वो हम लोग P एंड Q मान लेते हैं। डायग्राम निकाल के बताती हूँ। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे P एंड Q, ये दो पोजीशन वेक्टर से, और इन दोनों को R जो है वो डिवाइड कर रहा है। बार देना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर से, तो R m/n रेशो में इसको डिवाइड कर ले। तो लेट P बार Q बार एंड R बार बी द पोजीशन वेक्टर्स of points P, Q and R। ओके, यहाँ पे जो P बार है उसको हम मानते हैं P बार इज इक्वल टू, पहला वेक्टर जो दिया है वो क्या दिया है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। Q बार आपको दिया है माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, और m/n रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि इंटरनली पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। इंटरनली, पहले इंटरनली है मतलब प्लस हमें यूज करना हो। तो हमें पता है इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या है, R बार इज इक्वल टू m/q बार प्लस m/p बार, m/b बार प्लस m/a बार, ऐसे हमने लिखा था। वैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ n चाहिए, m/a बार प्लस n/b बार, ऐसा फॉर्मूला था। उसी तरह यहाँ पे P एंड Q है, इसलिए हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया, डिवाइड बाय m प्लस n। दोनों वेक्टर यहाँ पे याद रखो, पहले Q बार आता है उसके बाद P बार आता है। तो अभी फॉर्मूला पुट करो। Q बार का क्या है, R बार इज इक्वल टू m इंटू Q बार क्या है, यहाँ पे पुट कर दो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस m की जगह पे क्या है 3:2 है ना, तो 3 आएगा, प्लस n की जगह पे 2 पुट करो, 2 इंटू 2i कैप माइनस तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो। R बार इज इक्वल टू m क्या है देखो 3, Q बार क्या है, Q बार ये, ओके, उसकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, प्लस n की जगह पे 2 इंटू P बार क्या है यहाँ पे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, डिवाइड बाय m प्लस n मतलब 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। R बार इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 15i कैप प्लस 3 2 जा 6j कैप माइनस 5 3 जा 15k कैप प्लस 2 2 जा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 2 जा 6k कैप। ओके, डिवाइड बाय 3 प्लस 2 कितना है 5 से उसको डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पे जो i की टर्म्स है उनको हम ऐड कर सकते हैं, j की टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, वही हमारा R बार रहेगा। सो R बार इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 4 कितना होगा, माइनस 11i कैप, 6 माइनस 2 प्लस 4j कैप, माइनस 15 प्लस 6 कितना होगा, दैट इज माइनस 9k कैप, डिवाइड बाय 5।
अब इसको लिखते वक्त कैसे लिखना है देखो मैं बताती हूँ, ऐसे ही मत रखो। ये आई कैप की टर्म मतलब आई का कोएफिशिएंट जे का कोएफिशिएंट सेपरेट दिखना चाहिए, तो हम आर बार को कैसे लिखेंगे, आर बार इज इक्वल टू हमेशा इसको ऐसे डिवाइड करते जाओ 11/5 और यहाँ पे आएगा आई कैप, ये 5 सब कुछ आएगा, +4 डिवाइड बाय 5 जे कैप माइनस 9 डिवाइड बाय 5 के कैप। ओके, तो ये हमें मिला आर बार। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सो ये था इंटरनली का। एक्सटर्नली के लिए क्या करना है, बस यहाँ पे माइनस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या आएगा एक्सटर्नली के लिए। तो देखो एक्सटर्नली के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आर बार इज इक्वल टू एम क्यू बार माइनस एन पी बार डिवाइड बाय एम माइनस एन। जहां प्लस था वहां पे बस अभी माइनस आएगा, दैट इज इक्वल टू एम क्या है यहाँ पे 3 क्यू बार इज -5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। ओके, सिमिलरली यहाँ पे माइनस एन पी बार मतलब -2 इंटू पी बार क्या है यहाँ पे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय 3 + 3 - 2 सॉरी। सो आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 3 = 15, ये 15 आई कैप वो एज इट इज रहेगा प्लस 6 जे कैप -5 3 = 15 के कैप। माइनस से होल टर्म को डिवाइड करो, -2 2 = 4 आई कैप माइनस माइनस बिकम्स +2 जे कैप, ये प्लस माइनस होगा -3 के कैप डिवाइड बाय 3 - 2 = 1। ओके, सो आर बार इज इक्वल टू -15 - 4 दैट इज -19 आई कैप। ओके, प्लस ये 6 + 2 होगा 8 जे कैप -15 - 3 ये होगा -18 के कैप डिवाइड बाय 1 है, उसको एज इट इज रखो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नली के लिए, और इसके पहले था जो इंटरनली, ऐसे ही उन्होंने सॉल्व करने के लिए बोला था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एल 7 - 6 12 एंड एन 5 4 - 2। यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है मिड पॉइंट का। आई थिंक मैं आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताना भूल गई थी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं एक बार आपको बताती हूँ। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इंटरनली का रेशो है, पोजीशन वेक्टर क्या है इंटरनली का, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय एम प्लस एन। ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, राइट ना, इंटरनली के लिए, सॉरी मिड पॉइंट के लिए नहीं, पोजीशन वेक्टर इंटरनली के लिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ये जो m/n रेशो होता है मिड पॉइंट के लिए, m/n रेशो हम लोग क्या लेते हैं, 1:1 लेते हैं। m/n रेशो हम लोग लेते हैं 1:1। मतलब ये फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, आर बार इज इक्वल टू एम की जगह पे 1 आएगा, 1 × बी बार प्लस 1 × ए बार डिवाइड बाय 1 + 1। तो ये बनता है आर बार इज इक्वल टू 1 × बी बार मतलब बी बार ही आएगा ए बार, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बार प्लस बी बार डिवाइड बाय 1 + 1 कितना आएगा, दैट इज 2। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसमें उन्होंने मिड पॉइंट ही निकालने के लिए बोला है। वहां पे हमें ए एंड बी की जगह पे एल एंड एन ये दोनों वेक्टर्स दिए हैं और बोला है उसका मिड पॉइंट निकालो। तो देखो कैसे निकालना है। तो इसमें देखो पहले गिवन लिख लो, गिवन इसके पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं एम बार, एल बार एंड एन बार, एन स्मॉल एन लिखेंगे, एन बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स एम एल एंड एन। ओके, तो यहाँ पे एल बार क्या आएगा, देखो एल बार इज इक्वल टू पॉइंट क्या दिए हमें, पहले पॉइंट बताती हूँ। एल क्या दिया है देखो 7 - 6 एंड 12, एन दिया है 5 4 - 2। ओके, तो इसके पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे एल बार इज इक्वल टू
7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप. n बार इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप. ओके, m एन l एन n मिल गया आपको. अभी हमें निकालना है मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज क्या आएगा, m बार इज इक्वल टू l बार प्लस n बार डिवाइड बाय 2. तो m बार इज इक्वल टू l क्या है यहाँ पे 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप प्लस n बार क्या है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय 2 आएगा. तो i कैप क्या है देखो 7 प्लस 5 12i कैप माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2j कैप 12 माइनस 2 प्लस 10k कैप डिवाइड बाय 2. मैंने क्या बोला है, इस वेक्टर को हमेशा ऐसे सेपरेट करते जाओ. तो यहाँ पे इसको सेपरेट करना होगा. m बार इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2i कैप आएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 2j कैप आएगा प्लस 10 डिवाइड बाय 2k कैप आएगा. सो ये बनेगा 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप. ये हमें मिला मिड पॉइंट वेक्टर. यही हमें फाइंड करना था. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है. इफ द पॉइंट्स A 3 0 P B minus 1 Q 3 and C minus 3 3 0 are collinear, then find first the ratio in which the point C divides the line segment AB. Second, the values of P and Q. देखो अब यहाँ पे रेशो ही उन्होंने पूछा है. रेशो हमें दिया नहीं, आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं और बोला है कि एक ऐसा रेशो फाइंड करो जहां पे जो पॉइंट सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है. मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये ए बी सी, ये एक सेगमेंट है ए बी और इसको सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है और इन दोनों का रेशो हमें मतलब m/n ही हमें फाइंड करना है. तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो. पॉइंट ए आपको दिया है, क्या दिया है 30 P दिया है. Q है या P है, P दिया है, राइट. उसके बाद पॉइंट बी हमें दिया है -1 Q3 एंड पॉइंट सी हमें दिया है -3 अब ये कोलिनियर है ऐसे तो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन किया है. देन फाइंड इन द रेशो. अब यहाँ पे रेशो फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा. तो इसी केस में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, देखो रेशो फाइंड करना है तो कुछ भी रेशो अज्यूम कर लो. तो रेशो हमेशा आप लोग क्या अज्यूम करोगे, पहला हमें रेशो निकालना है. लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी in the ratio यहाँ पे मान लेते हैं T/1. ये रेशो में मान लो इसको डिवाइड किया है T/1 में. तो यहाँ पे अभी हमें पता है सेगमेंट सेक्शन फॉर्मूला पता है. पोजीशन वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, अब ये इंटरनली डिवाइड किया है तो इंटरनली के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, एक्सटर्नली के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सी बार इज इक्वल टू टी इंटू बी बार प्लस, यहाँ पे टी है ना, यहाँ 1 है, 1 इंटू ए बार डिवाइड बाय टी प्लस 1. अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स पहले लिख लो. ये क्या है ए बार बी बार, इसलिए मैंने यहाँ ए बार एंड बी बार लिया, इसको वो डिवाइड कर रहा है ना, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा. तो पहले हमें ए बार पता होना चाहिए. तो ए बार क्या है देखो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस pk कैप. देन बी बार इज इक्वल टू क्या है -i कैप प्लस qj कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दो तो क्या आएगा देखो, सी बार इज इक्वल टू टी इंटू बी बार, टी इंटू ये बी बार आएगा
माइनस आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 है तो 1 एज इट इज रहने दो, ये आएगा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस pk कैप डिवाइड बाय क्या है m इंटू एन सॉरी t प्लस 1, तो ये t प्लस 1 एज इट इज रहेगा। सी बार भी हमें पता है, सी बार की भी वैल्यू पुट कर दो। क्या है सी बार, यहाँ पे लिखती हूँ सी बार माइनस 3i कैप प्लस हमें t की वैल्यू निकालनी है ना, प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ओके, तो ये यहाँ पे लिखो 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ओके, अब देखो यहाँ पे ये t प्लस 1 जो है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, तो हमें क्या मिलेगा t प्लस 1 इंटू माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू, ये t से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा माइनस टी आई कैप प्लस q इंटू टी जे कैप प्लस 3 इंटू टी के कैप प्लस ये क्या आएगा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस p इंटू के कैप। अब देखो यहाँ जो i की टर्म्स है उनको हम एक जगह लेंगे, जो j की टर्म्स है उनको एक जगह, और यहाँ पे भी i की टर्म्स j की टर्म्स एज इट इज रहने दो, बाद में हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। t प्लस 1 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 आएगा आई कैप प्लस ये 3 इंटू टी प्लस 1 जे कैप आएगा प्लस 0k कैप ही रहेगा। ओके, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग किया तो हमें 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 3 एंड ये माइनस टी, ये दोनों को एक जगह ले लो, 3 माइनस टी आई कैप, ये 0 है, ये क्यू टी है प्लस क्यू टी जे कैप, क्योंकि 0 में ऐड करने के बाद वही आएगा 3t प्लस p, तो ये आएगा 3t प्लस p के कैप। अब ये जो दो टर्म्स है i एंड j की, उनको कंपेयर करो, इससे आपको t मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं अभी, कंपेयरिंग विथ, क्या मिलेगा देखो, माइनस 3t प्लस 1 क्या है 3 माइनस टी, सो माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस टी। ओके, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इससे आपको t मिल जाएगा। और सेकेंड इसमें उन्होंने p एंड q फाइंड करने के लिए बोला है, तो p एंड q के भी यहाँ पे फॉर्मूले मिल रहे हैं। 3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है qt, 3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू qt, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद 0 इज इक्वल टू 3t प्लस p है, 3t प्लस p इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या करना है, पहले हमें t फाइंड करना है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग t फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है देखो, यहाँ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3t प्लस माइनस ये बनेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस टी। तो देखो ये 3 उस साइड इस साइड शिफ्ट करो, t भी उस साइड इस साइड शिफ्ट करो, तो क्या मिलेगा माइनस 3t, ये माइनस टी यहाँ पे प्लस टी बनेगा माइनस 3, और ये प्लस 3 इस साइड आके माइनस 3 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलता है माइनस 3t प्लस टी कितना होगा माइनस 2t बनेगा, माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2t ये माइनस 6 उस साइड जाके प्लस 6 बनेगा, एंड ये माइनस 2 इस साइड जाके डिवाइड होगा, तो हमें मिलेगा माइनस 3, मतलब t इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है माइनस 3, ये t मिल गया। उसके बाद अब ये t जो है हमें माइनस मिला है, इसका मतलब क्या होता है कि रेशो इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, यहाँ पे एक्सटर्नली आएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नली के लिए माइनस साइन लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है C divide the segment AB externally, okay, externally in the ratio, कौन से रेशो में, in the रेशो कौन सा है, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 3:1, यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बस 3:1 लिखो। ठीक है, ये रेशो हमें फाइंड करना था m/n।
तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि पी एंड क्यू की वैल्यू निकालो। अब देखो ये टी हमें मिल गया, कितना है -3। अगर ये टी हम इस इक्वेशन 2 और 3 में पुट करते हैं तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू भी मिलती है। तो पहले हम इसको रफ करते हैं, आप कॉपी कर लो, उसके बाद में आपको पी एंड क्यू की वैल्यू बताती हूँ। सो सेकेंड देखो, पुटिंग टी इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में पुट करो, क्या आएगा देखो, 3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू टी। तो यहाँ टी की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू इंटू -3। सो ये 3 3 जा 9 बनेगा, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 क्यू। तो ये बनेगा -6 3 क्यू इज इक्वल टू -6। सो क्यू इज इक्वल टू मिलेगा 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2। तो ये क्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2। ओके, ये मिल गया। उसके बाद देखो सेकेंड है पी। तो इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद टी की वैल्यू हमें पी मिलेगा। पुटिंग टी इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, 3t प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ t की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू -3 प्लस p इज इक्वल टू 0। -6 मिलता है, इसका मतलब -6 इस साइड जाके +6 बनेगा, तो p की वैल्यू हमें मिलेगी +6। p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई एंड t की वैल्यू मिल गई, उसका रेशियो भी मिल गया। यही हमें इस एग्जाम्पल में फाइंड करना था। ओके, सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। आगे के एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।